नमस्कार, मैं हूं विवेक पाल और नव भारत टाइम्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इजराइल और हमास के बीच क्या एक बार फिर से जंग छिड़ने वाली है? क्या ट्रंप का गाजा शांति समझौता मिट्टी में मिल जाएगा? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इजराइल और हमास के बीच एक बार फिर से जंग की झलक देखने को मिली है और ये हाल में ही हुए युद्ध विराम समझौते के बाद देखा जा रहा है। दरअसल इजरायली सेना ने एक बार फिर गाजा पर हमला करते हुए फाइटर जेट से बमबारी की। फिलिस्तीनी रिपोर्टों के अनुसार रविवार सुबह दक्षिणी गाजा में राफा के पास इजरायली सेना पर हमला हुआ था, जिसके बाद इजरायली सेना ने जवाबी कार्रवाई में ये हवाई हमले किए हैं। इजरायली मीडिया के हवाले से समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने इस बात की जानकारी दी। इजराइल के चैनल 12 की रिपोर्ट के अनुसार यह हमला ऐसे समय पर किया गया जब अमेरिका ने फिलिस्तीनी आतंकवादी संगठन हमास पर गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी लोगों पर हमले की योजना बनाने का आरोप लगाया है। हालांकि हमास ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर इसे इजराइल का प्रोपेगेंडा बताया। बड़ी बात यह भी है कि इस हमले के बाद इजरायली सेना ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। इजराइल के चैनल 12 ने बताया कि हालात पर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज और सेना अधिकारियों के बीच फोन पर बातचीत हुई है। इजराइल के पब्लिक ब्रॉडकास्टर के अनुसार ये हमला हमास के लड़ाकों के साथ हुई गोलीबारी के बाद किया गया। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक खुद पर हुए हमले के बाद इजरायली नौसेना के जहाजों ने तट रेखा की ओर भारी गोलीबारी की। ये हमला युद्ध विराम लागू होने और इजरायली सेना के गाजा पट्टी से आधे हिस्से से हटने के बाद हुआ है, जिसके बाद ऐसी आशंका है कि युद्ध विराम के बाद हालात एक बार फिर से बिगड़ सकते हैं। दरअसल इजराइल और हमास कई दिनों से एक दूसरे पर युद्ध विराम उल्लंघन का आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में यह हमला तनाव को और बढ़ा सकता है। आईडीएफ यानी इजरायली डिफेंस फोर्स ने शुक्रवार को कहा कि आतंकवादियों ने राफा क्षेत्र में सैनिकों पर गोलीबारी की। बाद में सेना ने कहा कि उसने उसी दिन खान यूनिस में सैनिकों की ओर बढ़ रहे आतंकवादियों के एक समूह पर हमला किया। आईडीएफ ने कहा है कि तत्काल खतरों को दूर करने के लिए कार्रवाई जारी रहेगी। इस बीच इजराइल ने यह भी कहा कि गाजा और मिस्र के बीच राफा क्रॉसिंग अगली सूचना तक बंद रहेगा। इसे रविवार को खोला जाना था। इजराइल और हमास के बीच मृत बंधकों के शवों की वापसी को लेकर विवाद चल रहा है। इजराइल ने मांग की है कि हमास समझौते के तहत सभी 28 बंधकों के शवों को सौंपकर अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। हमास ने सभी 20 जीवित बंधकों और 12 मृतकों के शवों को वापस कर दिया है। समूह ने कहा है कि मलबे में दबे शवों को निकालने के लिए इस प्रक्रिया में प्रयास और विशेष उपकरणों की जरूरत है, जिसके बाद उनकी वापसी की प्रक्रिया पूरी होगी। लेकिन इन हमलों के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ सकता है, जिससे ट्रंप का शांति समझौता खतरे में आ सकता है। इससे पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शनिवार को सख्त चेतावनी जारी की कि गाजा में युद्ध तब तक नहीं थमेगा जब तक हमास को पूरी तरह से हथियार बंद नहीं किया जाता। यह बयान ऐसे समय पर आया जब हमास की सैन्य शाखा इज्जुद्दीन अल कस्साम ब्रिगेड ने अमेरिका के साथ मिलकर सीज फायर समझौते के तहत शनिवार रात 2 और बंधकों के शव सौंप दिए हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या ट्रंप का गाजा शांति समझौता बना रहेगा या फिर एक बार फिर से गाजा में इजराइल और हमास आमने सामने होंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।